introduce our chief guest, Captain Sundar Chand Thakur, and request the principal to please felicitate him. Thank you. Good afternoon, one and all. Albert Einstein says, only those who attempt the absurd can achieve the impossible. So you all have done that, and congratulating you all, I now take the pride to introduce our today's chief guest, Captain Sundar Chand Thakur, who has achieved the same. He is an ex-army officer, social influencer, motivational speaker, mind coach, writer, poet, journalist in NBT, Navbharat Times, editor, Times of India Group, marathon runner since last 10 years, yoga trainer, spiritual thinker, and writes a column called Antargyan on the front page in the Navbharat Times, which is very much famous. He has been influenced by Swami Vivekananda and has made it his life's mission to spread awareness about fitness of mind and body among youth. To fulfill this, he has started his own YouTube channel named Mind Fit. For today, this function, I feel he is the apt speaker who can motivate you to achieve much higher goals. Thank you, sir. Now the mic is yours. गुड आफ्टरनून, नमस्ते। थोड़ा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अभी वन साइड वन वे वाला नहीं चलेगा, राइट? थोड़ा सा इधर सीधे बैठो, जरा सांस लो, लंबी लंबी सांस लो, सीधे बैठो, कम ऑन। ऐसे थके हुए मुंह, इतना बड़ा दिन आज सेलिब्रेट करो, एनुअल डे, वन डे इन ईयर, ऐसे मुंह लटकाए। क्या मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला? कई लोग इसलिए भी मुंह लटका के बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि स्पीकर है, पता नहीं कितना बोलेगा। सी आई एम रनिंग अगेंस्ट टाइम, somebody is waiting there in my office, I have to be there. So मैं एकदम आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ, the name of that book is Mind Management Not Time Management. It's written by Kadavi and it's a fantastic book. और जब से ये किताब मैंने पढ़ना शुरू किया, I have stopped running after time. I just manage my mind. क्योंकि एंजाइटी कहाँ होती है? माइंड में होती है ना। सो माइंड मैनेज कर लो तो टाइम, कितना भी आपको जल्दी पहुंचना हो कहीं, नहीं पहुंचोगे सो व्हाट, क्या हो जाएगा? सो ये जो एटीट्यूड है ना, ये आ सकता है अगर आप वो किताब पढ़ोगे तो आज मेरे पास बताने को तो बहुत कुछ है। मैं इतना कम समय में ज्यादा कैसे बताऊं, ऐसा सोच रहा हूं। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे क्या होता है कि आप अच्छी फिल्म देख के आते हो ना, अच्छी फिल्म लगती है, तो आप क्या बोलते हो अपने क्लोज जो आपके घर के लोग होते हैं, जाओ मूवी देखने जाओ, बहुत अच्छी है, कल जाता है तो आज ही जा। तो ऐसी जिंदगी को खूबसूरती से जीने के कुछ ट्रिक्स मेरे पास हैं, तो वो ट्रिक्स मुझे लगता है कि सबके साथ शेयर करूं, सो दैट कि मैं जिस खुशी और आनंद के साथ जी रहा हूं, आपको भी वही खुशी और आनंद मिलना शुरू हो जाए। तो बहुत कुछ तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 10-15 मिनट है बोलने के लिए, बट जो बेसिक चीजें हैं जो मैं करता हूं, जिसकी वजह से मैं खुश रहता हूं, वो आपको मैं बताना चाहूंगा, सो दैट कि कुछ लोग हैं जो कि सुन के अनसुना कर देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग उसको सुन के हो सकता है सोचेंगे यार ये बंदा अगर बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ता है, राइट? सो जब तक आप वो सब चीजें करना शुरू नहीं करोगे, जो सारी चीजें मैं करता हूं, तब तक आप वैसा फील नहीं करोगे जैसा कि मैं फील करता हूं। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूं, कितने लोग सुबह जल्दी उठते हैं? आप करो, झूठ बुट मत करना करा, एक बगल वाले को दिखाने के लिए करा कर रहे हो कि ओके राइट, डाउन डाउन। तो कितने लोग, ये बताओ कि कितने लोग सुबह उठने के बाद वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, रनिंग करने, योगा, जिम, राइट, ओके डाउन। कितने लोग आप लोगों में से मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ओके डाउन, राइट। और कितने लोग आप में से, एक तो है वो मुझे मिले थे अभी, आशीष, मेरे को लेने आशीष आए थे, कौन आए थे? हाँ, तो एक समथिंग कॉल्ड त्राटक। त्राटक में क्या होता है कि आपको फोकस करने का तरीका,
चार्टर करने से आपका फोकस बढ़ता है। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से आप सारी कामयाबियां आप हासिल कर सकते हो क्या है? एक चीज, वन थिंग दैट कैन मेक यू अचीव एनीथिंग दैट यू वांट इन लाइफ। ओह वाओ ग्रेट, फोकस है। लेकिन फोकस मैं बोलने वाला था, उससे पहले मेरे माइंड में बात आई कि यार फोकस से पहले एक चीज है, सेल्फ बिलीफ, राइट? अगर आपको यकीन है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, सिंपल, एज गुड एज दैट। नो, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू। कुछ भी, एनीथिंग। आई हैव एक्सपेरिमेंटेड सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, वेरी पुअर फैमिली। और जो भी मैंने चाहा, आई एम एडिटर ऑफ नवभारत टाइम्स, हिंदी न्यूज़पेपर। मैंने कोई जर्नलिज्म नहीं किया, नो डिग्री, आई हैव नॉट स्टडीड जर्नलिज्म, बट आई हैव रिटन बुक्स। मेरे को मोहब्बत लिखने से, पढ़ने से, आई हैव रिटन 7-8 बुक्स। तो पैशन, आप अगर जुनून के साथ काम करोगे तो ही आपको मंजिल मिलेगी। और मंजिल कितनी भी बड़ी हो, इस संसार में कुछ मुश्किल है ही नहीं, ठीक है? मुश्किल क्या है? The biggest, the difficult, most difficult thing is to live in the present moment. इस वक्त अभी भी बहुत लोगों का दिमाग आगे पीछे चल रहा होगा। सो अगर आप माइंड को इस मोमेंट पे टिका दो, सो ऑटोमेटिकली फोकस होने लग जाएगा। भाई पढ़ाई करते हो, आपको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए, लेकिन आप मोबाइल बगल में रख के पढ़ाई करते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बनता नहीं है ना? आप जब कुछ याद ही नहीं कर पाते हो, कुछ समझ ही नहीं पाते हो कॉन्सेप्ट को, फिर एग्जाम में जाके क्या लिखोगे? कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो आप कुछ भी लिखोगे, आप कॉन्सेप्ट को समझाओगे, एग्जाम में पढ़ेगा, बोलेगा कि वाह क्या लिखा है। सो 2-3 चीजें हैं जो सुबह मुझे लगता है कि करनी बहुत जरूरी है। मेडिटेशन को बहुत बोरिंग माना जाता है, एज इफ की सारे बड़े बुजुर्गों को जरूरत है। मेरा नेफ्यू है उन्मुख चंद, ही इज ए क्रिकेटर, ही वन दी वर्ल्ड कप अंडर-19 in 2012, played against Australia in Australia। तो उसको मैं जब वो 7 साल का था तब से मैं मेडिटेशन कराता हूं। मुझे लगता है कि मेडिटेशन इज द वन थिंग विच मेड द डिफरेंस बाकी प्लेयर्स में, और उसमें जो एक फर्क था वो मेडिटेशन का था। और मैं खुद सुबह 20 मिनट का मेडिटेशन करता हूं। जिस दिन मेडिटेशन नहीं किया उस दिन मुझे लगता है कि यार आज कुछ मतलब मजे नहीं आ रहे लाइफ में। मेडिटेशन, कुछ लोगों को लगता है मेडिटेशन में होता क्या है, कैसे करते हैं, इतना मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ सबसे मुश्किल काम मैंने अभी बताया था कि इस मोमेंट में जीना है। इस मोमेंट में जीने के लिए आपको मुश्किल काम बोले तो कुछ ना करना, मेडिटेशन बोले तो कुछ ना करना। कुछ करना बहुत आसान है, कुछ ना करना सबसे मुश्किल है। आप जरा करके देखो, कुछ मत करो, बैठ जाओ बस। कुछ नहीं करने सोच के भी डर लगता है आदमी को। अरे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करेगा तो आदमी क्या करेगा? सोचने लग जाएगा। देन ही गो द पास्ट। कुछ सहारा चाहिए, ऐसे वक्त कटता नहीं है। तो इसके लिए मेडिटेशन करने के लिए क्या करना है? आपको सिंपली बैठना है और आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आपके थॉट्स आते हैं, कई लोगों को लगता है कि यार थॉट्स नहीं आने चाहिए। क्या थॉट्स को रोक सकता है कोई आदमी? थॉट्स को जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महाऋषि होते हैं वो भी रोक नहीं पाते। थॉट्स रुक ही नहीं सकते, बिकॉज वो आपके स्वभाव का हिस्सा है। जैसे सांस लेते हो ना आप, ऐसी थॉट्स भी आते हैं। एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। कितने? दिक्कत क्या है कि जो भी थॉट्स आते हैं हम उसके साथ भागने लग जाते हैं, थॉट्स को पकड़ लेते हैं। और जहां थॉट्स को पकड़ा नहीं कि वही प्रॉब्लम शुरू हुई नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? थॉट को पकड़ने की है। थॉट अगर छोड़ दोगे, आप भी तो सोचते हो भविष्य की चिंता क्या है, और ये ऐसा हो जाएगा तो, अगर मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो, रिसेशन आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को निकाल रही है, अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो। अभी तो है ना आपके पास, भविष्य में कुछ चीज होने वाली है उसके बारे में सोच। अभी जो थॉट आया तो फिर चिंता हुई आपको। जो भी आप सोचते हो, माइंड में जो भी सोचते हो वो इंस्टेंटली बॉडी में जाता है, राइट? तो जैसे आपने नेगेटिव सोचा वैसे आपकी बॉडी में क्या हो गया? टॉक्सिक्स रिलीज होंगे और आपकी बॉडी अंदर से खराब होने लग जाएगी, फिर बीमार पड़ने लगोगे आप। तो ये बड़ा एक विशियस सर्किल है थॉट्स का। और इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है? एनएलपी में, एनएलपी टर्म को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो आपको बताता है कि कैसे आप एक
बहुत ही जिसको बोलते हैं ना कि आइडियल लाइफ जी सकते हो। कई लोग क्या होता है कि जीवन में पूरे जीवन भर अपना ही एक फ्रेम लगा के देखते हैं और एक ही फ्रेम से जिंदगी को, दुनिया को देखते हैं। लेकिन एनएलपी हमको सिखाता है कि कैसे हम दुनिया के हिसाब से भी दुनिया को देखें, रियलिस्टिक तरीके से दुनिया को देखें। सो एक हमारे पास तरीका है मेडिटेशन सुबह करने का। सुबह कोई मैराथन दौड़ता है यहां पर? एनीवन? मैराथन एक बंदा दौड़ता है। ओह यस, ओह ग्रेट, ग्रेट टू सी लेडी रनिंग अ मैराथन। लेडी और जेंट्स में कोई फर्क होता नहीं है वैसे, लेकिन क्या है कि अगर आप लोग सुबह का जो अपना रूटीन है, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छा करना चाहते हो, जीवन में बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो सुबह के रूटीन को संभाल लो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग सिर्फ 2 घंटा 1.5 घंटा समझिए, उठने के बाद अगले 2 घंटे तक कुछ कुछ बातें बता रहा हूं, फटाफट बताऊंगा, है जल्दी जल्दी बताऊंगा। अगर वो कर लो तो आपका दिन सेट है, जिंदगी सेट है। आपकी जिंदगी में कोई कितना भी बड़ा विलेन आए, आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। 3 से 4 काम बता रहा हूं बस करने को, राइट, जो कि मैं सुबह खुद भी करता हूं। तो पहला है कि मेडिटेशन करना है, राइट, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। हिंदुस्तान में महर्षि पतंजलि जो है योग सूत्र लिख के गए, तो उन्होंने योगा में बताया है कि आपकी बॉडी, आप बॉडी है इसलिए आप भी हो। सो बॉडी हेल्दी रहेगी तो आप हेल्दी रहोगे तो आप हेल्दी सोचोगे तो हेल्दी काम करोगे तो रिजल्ट हेल्दी मिलेगा तो जिंदगी आपकी सक्सेसफुल होगी। और जिंदगी में है क्या, इतना ही तो है, बस हो गया। कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स थोड़ी है, सिंपल सी चीजें। आपको सांस अच्छे से लेनी है, खाना अच्छे से खाना है। सो स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं कि 2 चीजें हैं, इसको बोलते हैं। पहली है कि फोकस को बढ़ाने के लिए इंटीग्रेशन एक्सरसाइज, कि आप पूरे दिन में जो जो काम करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, जैसे खाना खाते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, है ना, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि कोई 3 काम पकड़ने हैं और उन 3 कामों को फुल कॉन्शियसनेस के साथ करना है, 100% पूरे। मतलब अगर जैसे खाना खा रहे हैं तो आजकल तो क्या है, खाना खाते हुए लोग टीवी भी देखते हैं। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं, आपको यही नहीं पता कि खाना खाने में कितना मजा आता है। आप खाना लिटरली अनकॉन्शियसली खाते हो, कोई ध्यान रहता ही नहीं है खाना खाने में, क्योंकि माइंड आपको कहीं थॉट्स पे है। खाना भरोसे में खा रहे हैं, ऐसा खाना कोई शरीर में लगता है क्या, पता भी नहीं चलेगा कहां गया क्या गया, फिर बीमार पड़ते हो। खाने को कॉन्शियस 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो और कॉन्शियसली सेब को पकड़ा तो सेब को पकड़ के फील करो। 2 मिनट की तो सेब को हाथ में रखो, बस खाओ मत। जब तक आपके मुंह में लार नहीं आए तब तक खाना खाओ मत। वो उसकी स्मेल, लोग स्मेल नहीं लेते खाने का, खाने की खुशबू से जो शरीर को जो आनंद आता है, जो मन को आनंद आता है, आपने खुद को उस आनंद से वंचित रखा हुआ है। मैं तो भोजन का वेट करता हूं कि यार कब खाने का वक्त हो, और इतना अंदर से वेट करता हूं। एक तो भूख लगने पर ही खाता हूं, ऐसे नहीं खाता कि भाई ये टाइम फिक्स है, इतना खाना है, इतने बजे खाना है, और भूख नहीं है तो भी खाना ही है। तो शरीर हमारे इसीलिए खराब होते हैं ना, ओवर ईटिंग से। आप खाने की वजह से, खाने को पचाने में बॉडी को एनर्जी लगानी पड़ती है। तो आपको अगर एनर्जी चाहिए तो आपको भूखे पेट रहना पड़ेगा। जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उतना कम खाना खाओ, ये आपको बता रहा हूं, मैं लिटरली करता हूं इसको। सो इंटीग्रेशन एक्सरसाइज क्या है कि जहां पर आप जो काम कर रहे हो, और कोई अलग से काम नहीं करना, रूटीन लाइफ में जो डेली काम करते रहते हो, ठीक है, नहाने का काम तो रोज करते हो। सो नहाते वक्त क्या करना, आपको पूरा ध्यान नहाने पर रखना है कि यार ये पहली बूंद गिरी, पहला शावर पानी गिरा, पानी की ठंडक महसूस करो, पानी को बॉडी में फील करो। मतलब कितना मजा आता है। बच्चों को देखो कैसे नहाते हैं, टब में कूद मारेंगे, छपाके मारेंगे, पानी उछालेंगे, बहुत मजा। नहाना जो है एक अपने में, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर आपका नीचे जाता है, सो यू फील गुड। उस गुडनेस का, जो बॉडी को अच्छा फील होगा, उसका आनंद तो लो। होता क्या है कि आप नहाने गए नहीं, यहां पर एक तो आपका नहाने का डिट्टो सेम स्टाइल रहेगा, एवरी डे यू आर डूइंग दिस डिट्टो सेम थिंग, बिकॉज अनकॉन्शियस है। पानी गिरा, सोचना शुरू किया, अच्छा उसने मुझे ये कहा था, वही से कमेंट्री चालू रहती है। सो 3 कोई एक्टिविटी रखो इंटीग्रेशन की, और वो 3 एक्टिविटीज को पूरे ध्यान से करो, भले वो 5-5 मिनट की है। ये आपको बताऊं लाइफ में चेंज लाने का एक, राइट। दूसरा जो है, अगर आपको फोकस बढ़ाना है
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को फोकस की जरूरत है, जितने टीचर्स हैं, बाकी लोग हैं, उनको भी लाइफ में फोकस चाहिए। फोकस सबको चाहिए। हमारा जो माइंड था पहले, जब हम लोग जंगलों में रहते थे, आदि मानव, आज से हजारों साल पहले, उस वक्त हमको फोकस नहीं चाहिए था। उस वक्त हमको कंसंट्रेशन का मतलब था कि खतरा, हम लोग चाह के भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते थे, बिकॉज चारों ओर क्या है, बहुत तरह के जानवर और खतरे रहते थे। तो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट होना कंपल्सन था, और वो माइंड को, स्ट्रक्चर माइंड का ऐसा बनाया नेचर ने कि अभी भी डिस्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अभी क्या है, वो खतरे चले गए। अभी लाइफ में रिक्वायरमेंट ऐसी बढ़ गई कि हमको फोकस करने की जरूरत पड़ती है। सो फोकस करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड ओम मंत्र। का नाम सुना आपने? ओम इज अ मंत्रा जिसमें अ, उ और म 3 ध्वनियां होती है, राइट? अ, उ और म। तो आपको इसका उच्चारण करना 5 बार भी करोगे ना, कुछ ही दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ ही दिन में यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट थिंकिंग, रियलाइजिंग, फीलिंग कि यार लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, फोकस बढ़ रहा है आपका। ठीक है? एक तो ओम का जो मंत्र है वो वैसे भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने उसको यूज किया हुआ है। तो वैसे भी बहुत, क्योंकि उन सब ने यूज किया इसलिए वो पावरफुल हो गया है, राइट? सो क्या करना है आपको? आ का उच्चारण करना है, लंबा उच्चारण करना है। फिर अ का जब उच्चारण करना है तो आप में बॉडी में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कहां होते हैं? नेवल के एरिया में होते हैं। कहां? हाँ, नेवल के एरिया में। तो आपको आवाज पे फोकस नहीं करना है, वाइब्रेशन पे फोकस करना है, राइट? दूसरा ऊ पर जब क्या होगा, वाइब्रेशन कहां चले जाते हैं? हार्ट एरिया में, राइट? एंड तीसरा हेड, ठीक है, सहस्रार। तो तीनों जगह पे वाइब्रेशंस को आपको महसूस करना है और 5 बार करना है। और एक बात बता दूं, वाइब्रेशंस जो हैं, आप किस तरह की वाइब्रेशंस बॉडी में रखते हो, व्हाट काइंड ऑफ वाइब्स यू कैरी, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। क्योंकि ये संसार जो है सारा एनर्जी है, यहां सब कुछ काम करता है वाइब्स। एक दुखी आदमी को कभी सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखोगे आप, गारंटी है। ओनली अ हैप्पी पर्सन विल बी सक्सेसफुल। जो क्रिप मारता है ना, रोता रहता है हमेशा, उसको काम भी, उसको सब कुछ रोने जैसे ही होते हैं। सो वट एवर, मेक श्योर कि जब सुबह तुम घर से निकलते हो या जब सुबह जागते हो, क्या मेरी बॉडी में यू शुड फील गुड, हैप्पी। हैप्पी लोगों के साथ हैप्पी होने वाली घटनाएं और होती हैं, और ज्यादा खुशियां मिलती हैं। तो इसलिए दुखी, अच्छा ये बताओ, पेड़ से पेड़ पैदा होता है, हाथी से हाथी पैदा होगा, खुशी कहां से पैदा होगी? दुख से खुशी होगी क्या? लेकिन आप चाहते हो खुश रहना और मुंह लटका के बैठे हो, तो कैसे तो होगा कैसे? टेक्निकली इतना गलत काम कर रहे हो, नहीं? तो ये दूसरा काम था जो कि मैं अपने डेली उसमें करता हूं। मैंने 2 चैनल है मेरे यूट्यूब चैनल। एक है माइंड फिट, जिसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी ज्यादा है, मतलब उसमें ब्रह्मा कुमारी के मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक दूसरा नया चैनल खोला है, उसका नाम है माइंड फिट ग्रोथ। और आइडियली मैं ये चाहूंगा कि माइंड फिट ग्रोथ में जितने स्टूडेंट यहां पर बैठे हैं, आंख बंद करके बिना सोचे उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप ये मत सोचिए कि मेरे 20 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे या मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लेकिन आपको जो फायदा होगा, प्रोवाइडेड कि आप उसके साथ रहो। देयर इज समथिंग कॉल्ड मॉडलिंग इन NLP। मॉडलिंग में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कोई बंदा सक्सेसफुल है, वी फोकस ऑन दैट पर्सन, वट एवर डिड ही डू इन ऑर्डर टू बी द सक्सेसफुल पर्सन, वट एवर ही इज। सपोज सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर ने क्या क्या किया कि वो सचिन तेंदुलकर बना। तो आपको क्या है, अदरवाइज ट्रायल एंड एरर के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। You will try something, you will fail, you will try another thing, maybe you will do good, but लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। बट एक आदमी को आप सक्सेसफुल देख रहे हो तो जो उसने किया वही काम करो, तो आपके सक्सेस मिलने के चांस भी ज्यादा है और टाइम भी कम लगेगा। मॉडलिंग उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो आपको, मैं अभी क्या है, मैराथन दौड़ता हूँ, फुल मैराथन दौड़ता हूँ, फिजिकली फिट हूँ, पैसा भी ठीक ठाक कमा रहा हूँ, खुश भी रहता हूँ। तो अगर मेरे को मॉडल भी बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जो चैनल है, उस चैनल में जो बातें करता हूं, वो बातें आपके बहुत काम आने वाली है, बिकॉज मैंने वो रिसर्च करके चीजें बाहर निकालता हूं, साइंटिफिक रिसर्च करके, और तब जो बातें समझ में आती है वो मैं आपको बोलता हूं। तो आपको कहीं ना कहीं मॉडलिंग कुछ ना कुछ तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, बिना तकलीफ उठाए तो कुछ होने वाला है नहीं।
तो जो जिन लोगों ने आज यहाँ, जिन लोगों को आज अवार्ड दिया जाने वाला है, जिन्होंने साल भर मेहनत की है, अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, अपने अपने अलग अलग फील्ड्स में बहुत कुछ सक्सेस अचीव किया है, मैं उनको दिल से बधाई देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो टीचर जिन्होंने उनको गाइड किया, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत काम आई और जो जो उन्होंने चाहा स्टूडेंट से वो करके दिखा रहे हैं। और आगे आप लोगों के सुनहरे भविष्य की मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। चेहरे पे मुस्कान लेके आओ, कम ऑन यार, शो मी सम एनर्जी। ओके, आई टेल यू, मेरा जो टैगलाइन है ना, टैगलाइन माइंड फिट ग्रोथ चैनल का टैगलाइन है, उसका टैगलाइन है मन में है तो मुमकिन है। मन में है, एनीथिंग विच इज देयर इन योर हार्ट इट इज पॉसिबल। मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो, अभी आई वांट टू सी योर एनर्जी। मन में है तो, वेरी द जोश, मन में है तो, मन में है तो, ये तो यहां क्या है, वेयर इज द वॉइस, कहां गई? वन लास्ट टाइम, मन में है तो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।